हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एपीआई गेटवेज के बारे में कि एपीआई गेटवेज क्या होते हैं, उनका क्या यूज होता है। अब एपीआई गेटवेज को पढ़ने से पहले यहाँ पे हम समझते हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। अब अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो वहां पे हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने समझाया था कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर एंड माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। वहां पे हमने डिटेल में बात की थी। यहाँ पे हम थोड़ा ओवरव्यू इसका देख लेते हैं कि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर होता क्या है। तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में क्या होता है ना कि यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज होती है ना वो डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे रन कर रही होती है। जैसे ऑथ सर्विस हो गई, राइट। ऑथ सर्विस का डिफरेंट डेटाबेस होगा, ऑर्डर सर्विस का डिफरेंट डेटाबेस, पेमेंट सर्विस हो सकती है, राइट। तो ऐसे थाउजेंड्स में क्या होती है, सर्विसेज होती हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस एंड डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे रन कर रही होती हैं। तो उसे कहते हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। तो जो भी रिक्वेस्ट आती है, तो जैसे अगर ऑथ की रिक्वेस्ट आई तो ऑथ सर्विस पे जाएगी, अगर ऑर्डर की रिक्वेस्ट आई तो ऑर्डर वाली सर्विस पे जाएगी, और अगर पेमेंट की है तो पेमेंट वाली सर्विस पे। तो इस तरीके से जो भी रिक्वेस्ट का फ्लो होता है वो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में होता है। ये हमने एक ओवरव्यू यहाँ पे समझ लिया। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे। तो एपीआई गेटवेज की अगर हम यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन अगर इसकी देखें तो एन एपीआई गेटवे इज अ सर्वर दैट रिसीव्स क्लाइंट रिक्वेस्ट। यहाँ पे देखो ये क्लाइंट्स है, क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट यहाँ पे रिसीव हो रही है, forwards them to the appropriate microservice and returns the response back to the client। मतलब यहाँ पे जो भी एपीआई गेटवे होता है वो क्लाइंट से रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और उस रिक्वेस्ट को अप्रोप्रिएट यहाँ पे सर्विस जो होती है उसके पास वहां पे क्या करता है, फॉरवर्ड कर देता है और उसको रिस्पॉन्स वहां से रिटर्न बैक कर देता है क्लाइंट को। तो ये होता है एपीआई गेटवे। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझाते हैं कि एक्चुअली ये काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ सकते हो ऐसे कि मान लो ना एक रूम है, राइट। एक रूम है और रूम में सिर्फ एक ही गेट है और उस गेट पे एक गेट कीपर है। उस रूम में अगर आपको किसी से मिलना है तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली आप नहीं जा सकते, किसी भी इंसान से नहीं मिल सकते जाकर के, आपको उस गेट से जाना पड़ेगा और उस गेट पे जो गेट कीपर है ना उससे आपको मिलना पड़ेगा। वो आपकी वैलिडिटी या आइडेंटिटी को चेक करेगा, आई कार्ड देखेगा, राइट। उसके बाद एंट्री आपको मिलेगी। सेम काम यहाँ पे एपीआई गेटवे का होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सर्विसेज है मल्टीपल, ऑथ सर्विस हो गई, पेमेंट सर्विस, ऑर्डर सर्विस, कैटेगरी सर्विस, राइट। ऐसे थाउजेंड्स में सर्विसेज होती हैं, राइट। अब वो जो सर्विसेज है ना वो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स पे रन कर रही होती हैं, उनके डेटाबेसेस डिफरेंट होते हैं, सर्वर्स डिफरेंट होते हैं, राइट। तो जैसे ऑथ सर्विस है यहाँ पे लोकल होस्ट 5000 पे रन कर रही है, पेमेंट सर्विस है वो वहां पे रन कर रही है 5004 पे, यहाँ पे ऑर्डर है 6241 एंड यहाँ पे जो कैटेगरी है वो 1421। इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पे वहां पे रन कर रही हैं सर्विसेज। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट आएंगी तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक लेयर ऐड होगी एपीआई गेटवे की। मतलब उन सर्विसेज से कम्युनिकेट करने से पहले आपको एपीआई गेटवे के पास आना पड़ेगा। तो जो भी रिक्वेस्ट आएंगी वो एपीआई गेटवे के पास आएंगी। अब एपीआई गेटवे का काम इतना ही नहीं होता है कि उन रिक्वेस्ट को वैलिडेट करेंगे और उनको हम सर्विसेज से कम्युनिकेट करा देंगे, ऐसा नहीं होगा। वो एपीआई गेटवे का बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी चीजें हैंडल करता है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे बताता हूँ। वो सबसे पहले क्या करेगा, रिक्वेस्ट वैलिडेशन करेगा, राइट। जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको वैलिडेट करेगा, रेट लिमिटिंग को चेक करेगा कि रेट लिमिटिंग कितनी है कितनी नहीं है, राइट। थ्रॉटलिंग को चेक करेगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पे चेक करेगा, डायनेमिक राउटिंग को समझाता हूँ। जैसे कि क्या है ना, जो भी यहाँ पे ऑथ सर्विसेज हो गई, पेमेंट, जितनी भी सर्विसेज हैं, जब उनको हम क्रिएट करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो वहां पे हम डिफाइन कर देते हैं कि उसका पोर्ट क्या है, ठीक है। जैसे ये पोर्ट 5000 पे रन कर रहा है, उसका पाथ क्या है कि कौन से पाथ, उसकी लोकेशन क्या है उस सर्विस की, राइट। वो सारी चीजें, एंड पॉइंट क्या है। ऐसे ही पेमेंट सर्विस का हम पोर्ट, पाथ, लोकेशन, सारी चीजें हम डिफाइन करके रख देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है, अब जैसे मान लो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आई पेमेंट से रिलेटेड कि उसका मेथड पोस्ट है और पेमेंट एंड पॉइंट है उसका, राइट। अब एपीआई गेटवे क्या करेगा कि उस पेमेंट, यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग है तो यहाँ पे क्या करेगा, उस पेमेंट को चेक करेगा कि हाँ ये पेमेंट है। अब पेमेंट से रिलेटेड जो सर्विस है वो किस पोर्ट पे रन कर रही है, राइट, वो चेक करेगा। वो चेक करने के बाद देन वो उस पेमेंट वाली सर्विस पे क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा उस रिक्वेस्ट को, राइट। तो इसे कहते हैं हम जो डायनेमिक राउटिंग। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, लोड बैलेंसिंग को यही हैंडल करता है, मॉनिटरिंग हो गया, कैसे हो गया। कैसे मींस कि अगर मान लो जो भी रिक्वेस्ट आई उसका रिस्पांस अगर यहाँ पे कैसे में है, राइट, तो वो क्या करेगा, कैसे से यहाँ पे रिटर्न कर देगा इसको, राइट। तो यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज जो है उसको कम्युनिकेट नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कैशिंग हैंडल करता है।
प्रोटोकॉल ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है, जैसे और भी बहुत सारी चीजें करता है। प्रोटोकॉल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे बता देता हूँ कि जैसे मान लो एक रेस्ट एपीआई से वहां पे रिक्वेस्ट आई है, राइट? तो वो क्या करेगा, वो हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं जीआरपीसी में, उसको जीआरपीसी, राइट? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता है एपीआई गेटवे। तो देख रहे हो मतलब कितनी सारी चीजें यहाँ पे एपीआई गेटवे हैंडल करता है। अब यहाँ पे इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि देखो जो भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो यहाँ पे सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको एपीआई गेटवे ही मैनेज कर लेता है, उसकी सिक्योरिटी चेक कर लेता है, सारी चीजें, राइट? तो वहां पे डायरेक्ट सर्विस पे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है उसको। दूसरी चीज, अगर मान लो हम वैलिडेट कर रहे हैं रिक्वेस्ट को, तो अगर एपीआई गेटवे ना हो तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑथ सर्विस है उस पर भी वैलिडेशन करना पड़ेगा, अगर पेमेंट सर्विस है उस पे भी जाकर के वैलिडेशन करना पड़ेगा, ऑर्डर जितनी भी सर्विसेज है सबको अलग अलग वैलिडेट करना पड़ेगा। लेकिन एपीआई गेटवे क्या है, वो यहीं पे पहले ही वहां पे चेक कर लेगा कि वैलिडेशन उसका क्या है, उसकी थ्रॉटलिंग, रेट लिमिटिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, सारी चीजें यहीं पे चेक हो जाती हैं, राइट? तो उसे कहते हैं हम यहाँ पे एपीआई गेटवे। अब एपीआई गेटवे को इस तरीके से भी यहाँ पे देख सकते हो कि एक फ्लो चार्ट में भी कि ये हमारे पास क्लाइंट है, मोबाइल ऐप या थर्ड पार्टी से कहीं से भी रिक्वेस्ट जो आएगी, सिक्योरिटी यहाँ पे चेक्स हो रहे हैं, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, एपीआई के जेडब्ल्यूटी वैलिडेशन, ये सारी चीजें चेक होकर के यहाँ पे जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, जैसे रिक्वेस्ट राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग जो होगी, रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग, रेट लिमिटिंग, थ्रॉटलिंग, ये सारी चीजें चेक होंगी, राइट? कैशिंग में भी डेटा चेक होगा कि है वो नहीं है, राइट? उसके बाद यहाँ पे हेडर इनरिचमेंट, लॉगिंग, वो सारी चीजें, ऑब्जर्वेबिलिटी जैसे लॉगिंग, मैट्रिसेस, ट्रेस, अलर्ट्स, राइट? तो ये सारी चीजें कहाँ होती हैं? एपीआई गेटवेज में होती हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाती है, जो भी रिक्वेस्ट आई है उसके अप्रोप्रिएट जो सर्विस होगी वहां पे वो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। यूजर सर्विस हो गई, ऑर्डर सर्विस हो गई, पेमेंट, इन्वेंट्री सर्विस, राइट? तो ये सारी सर्विसेज होंगी, तो वहां पे वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगी, राइट? और उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स होगा वो एपीआई गेटवे के थ्रू जो है वहां पे क्लाइंट को मिल जाएगा, राइट? तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि जो एपीआई गेटवे है किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे कुछ कॉमन एपीआई गेटवेज होते हैं जो कि पॉपुलर हैं, जैसे अमेजॉन एपीआई गेटवे हो गया, जूल एपीआई गेटवे नेटफ्लिक्स का हो गया, एक्सप्रेस एपीआई गेटवे हो गया, कॉन्ग एपीआई गेटवे, अज्योर एपीआई मैनेजमेंट हो गया, अपिगी यहाँ पे एपीआई गेटवे हो गया, राइट? तो ये कॉमन एपीआई गेटवेज हैं जो हम यूज करते हैं। सो आई होप गाइज यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि एपीआई गेटवे क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो एपीआई गेटवे हैं और जो लोड बैलेंसर हैं वो कैसे काम करते हैं, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इससे सारे रिसोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे thewebsources.com पे, मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, राइट? तो यहाँ पे जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो जो भी रिसोर्सेज हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।